Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Friday 22nd May 2020 एंड द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा पहला वर्ड है होरी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है एंशिएंट या पुराना। सिनोनिम्स क्या है इसके? ओल्ड, टाइम वॉर्न। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना, पुरानी चीजें। टाइम वॉर्न का मतलब क्या होता है? जो समय के साथ अब पिछड़ गई हो, पुरानी चीजें। इसका भी मतलब होता है पुराना, मतलब कि जो चीजें अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ना रह गई हो, लोग उसको यूज ना करते हो, उस तौर तरीकों को, कुछ भी। तो टाइम वॉर्न इसका मतलब हो गया पुराना। एंटोनिम्स क्या है इसके? मतलब कि अपोजिट वर्ड्स। न्यू, मॉडर्न। न्यू का मतलब क्या होता है? नया। और मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहा हो, हम उसे अपना रहे हों। एग्जाम्पल क्या है इसका? इट इज़ अ होरी सेइंग। मतलब कि कहावत, पुरानी कहावत है, पुरानी मतलब सेइंग है। ऑल टॉक्स एंड नो ट्राउजर। मतलब कि सिर्फ बातें हो और बातों में पतलून ना हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मल्टीएटी। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी, मतलब कि विविधता। सिनोनिम्स क्या है इसके? डाइवर्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेटनेस। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? विविधीकरण। मतलब कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन देखने को मिले। और डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? विशिष्टता, मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग इंडिविजुअल। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसमें से भी क्वालिटेटिव चीज़ जो है बाहर निकल कर आ रही हूँ। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड। यूनिफॉर्मिटी, सेमनेस। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? एक रूपता, मतलब कि सारी चीजें कैसी हैं? एक समान है। और सेमनेस का मतलब क्या होता है? समानता। सेमनेस का मतलब हो जाता है समानता, कि सारी चीजें कैसी हैं? समान रूप से हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द eclectic soup was filled with mutuality of ingredients brought by all the town's villagers। जो वो इक्लेक्टिक सूप था, मतलब कि उदारता पूर्वक जो उन लोगों ने अपने बहुत अच्छे तरीके से अपने दिल से उस सूप को बनाया था, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बना हुआ था। उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर मतलब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर उसे बनाया गया था। किसने बनाया था? ये लेकर गया था जो विलेजर्स थे, गांव के निवासी थे, उनके द्वारा ये सूप लेकर आया गया था। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लंपी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है इरेगुलर, मतलब कि ढेलेदार, उबड़ खाबड़। सिनोनिम्स क्या है इसके? बम्पी, अनइवन। बम्पी का मतलब होता है उबड़ खाबड़, मतलब कि चीजें क्या है? अनइवन हो। और अनइवन का मतलब असमान, मतलब कि उसमें इरेगुलरिटी। फॉर एग्जांपल ये प्लेन सरफेस है, तो ये तो रेगुलर हो गया। इसके ऊपर ये ऐसे हमने कर दिया, ये क्या हो गया? इरेगुलर। चीजें क्या है? उबड़ खाबड़ हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? रेगुलर, स्मूथ। रेगुलर का मतलब हो गया कि समान रूप से, और स्मूथ का मतलब होता है कि चिकनी, जो चीज़ है चिकनी हो। फॉर एग्जाम्पल मिरर। मिरर आप देखते हो वो कितना स्मूथ होता है और रेगुलर होता है। वो एक उसका जो सरफेस होता है वो एकदम इवन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? हिज लंपी एंड हाई ऑन द हॉग लाइफस्टाइल कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग। मतलब कि उसका जो ये लंपी और उसकी जो ये हाई लाइफ स्टाइल थी, उसके कारण उसको अपना एक हाथ और अपना एक पैर गंवाना पड़ा। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटवाइन। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है ट्विस्ट राउंड, मतलब कि किसी चीज को लपेटना। सिनोनिम्स क्या है इसके? कॉयल, इंटेंगल। कॉयल का मतलब क्या हो जाता है कि किसी चीज को, कॉयल आपने देखा होगा वो कैसे ट्विस्टेड होती है, तो कॉयल का मतलब हो गया कि मुड़ी हुई चीजें, ट्विस्टेड। और इंटेंगल का मतलब होता है उलझना, किसी चीज में बहुत ज्यादा उलझ जाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड। अनविंड, अनट्विस्ट। अनविंड का मतलब होता है किसी चीज को खोलना, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा उलझी हुई हो तो उसे सुलझाना। और अनट्विस्ट का मतलब क्या होता है? अनट्विस्ट का मतलब भी सेम होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे उलझी हुई है, तो हमने इसको सुलझा दिया, सीधा कर दिया। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्विंग्स ले इन ट्वेन इन देयर ईच अदर्स आर्म। जो ट्विंग्स थे वो एक दूसरे की बाहों में एकदम लपटे हुए थे। तो जो अभी हमने 4 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैप।
सैट्रैप ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है रूलर, मतलब कि राज्यपाल। एक हमने राज्यपाल का नया वर्ड सीख लिया। अभी तक हमें क्या पता था, राज्यपाल का वर्ड गवर्नर को बोलते हैं राज्यपाल, लेकिन एक नया वर्ड है सैट्रैप, जिसे भी हम क्या कह सकते हैं, राज्यपाल कहते हैं। सिनोनिम्स हम देखते हैं, वाइसरॉय, गवर्नर। वाइसरॉय का भी मतलब होता है राज्यपाल, और गवर्नर भी राज्यपाल ही होता है। वाइसरॉय हम पहले यूज करते थे, फिर वाइसरॉय से ये चेंज होकर गवर्नर हो गया। लेकिन गवर्नर के लिए एक और वर्ड है, कौन सा, सैट्रैप, जिसे अब हम यूज करेंगे। एंटोनिम्स क्या है इसके, सर्वेंट, बटलर। सर्वेंट का मतलब क्या होता है, नौकर, और बटलर का मतलब भी होता है नौकर, बट बटलर का एक मीनिंग ये हो जाता है, जो नौकर होते हैं तो उसमें जो चीफ होता है नौकर का, होता है ना, किसी किसी घर में बहुत सारे नौकर्स होते हैं, बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं, तो उनका जो चीफ होता है तो उसे कहते हैं बटलर। एग्जाम्पल क्या है, अ सैट्रैप हैज गिवन अ मोम्बो जम्बो, मतलब कि जो सैट्रैप था, राज्यपाल थे, उन्होंने क्या दिया, एक मोम्बो जम्बो दिया। मतलब कि मोम्बो जम्बो का मतलब हो जाता है कि ऐसी बातें कहना जिसका कोई सेंस ना हो, नॉनसेंस बातें उन्होंने कही। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोहोट। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है समूह, मतलब कि कैंपियन। सिनोनिम्स क्या है इसके, कॉमरेड, पार्टनर। कॉमरेड का मतलब क्या होता है, साथी, मतलब कि उसने हमारा उसमें साथ दिया। पार्टनर का मतलब क्या होता है, वो तो आपको पता है, पार्टनर जो हमारा साथ दे हर काम में, हमारे हर चीज में उसकी हिस्सेदारी हो। एंटोनिम्स क्या है इसके, अपोनेंट, एडवाइजरी। अपोनेंट का मतलब होता है जो कि हमें अपोजिट साइड से हो, हमारा जो अपोजिट लीडर हो, ठीक है। अपोनेंट जो हमारा साथ ना दे, हमारे तरफ से ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडिवेसिस एंड देयर कोहोर्ट मेड अ वॉलेंट प्रोटेस्ट। एडिवेस और उसके जो समूह रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक वॉलेंट प्रोटेस्ट किया। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वीकनेस। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है दुर्बल होना, डेप्लिटेटेड। सिनोनिम्स देखते हैं हम, एग्जॉटेड, टायर्ड। एग्जॉटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ होना, और टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ, मतलब कि किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए हों या परेशान हो गए हों, थक गए हों। एंटोनिम्स क्या है इसके, एनर्जेटिक, इनविग्यूरेट। एनर्जेटिक का मतलब क्या होता है कि हम एकदम एनर्जी से भरपूर हैं, एकदम हतोत्साहित हैं। और इनविग्यूरेट का मतलब होता है जान डालना, मतलब कि कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा वीक है, परेशान है, टायर्ड है, तो हमने उस पर क्या कर दिया, उस पर उसको एनर्जी दे दी, उसमें बोलते ना जान डाल दी, ऐसी कुछ बातें हमने ऐसी बोल दी कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया, उसमें हमने एक तरीके से जान डाल दी, तो वो हो गया इनविग्यूरेट। एग्जाम्पल क्या है इसका, हिज आई वर लुकिंग पेंस्टेकलिंगली वीकेंड, मतलब कि उसकी आई कैसे लग रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द से भरी हुई, दुर्बल दिख रही थी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबलाइम। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है मैग्निफिसेंट, मतलब कि उत्कृष्ट। सिनोनिम्स क्या है इसके, ग्लोरियस, हेवनली। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है, गौरवशाली, और हेवनली का मतलब क्या होता है, डिवाइन चीजें, मतलब कि हेवन में आ गए, मतलब कि बहुत ही ज्यादा वो उत्कृष्ट है, एकदम ऊंचे लेवल पर है, पीक पॉइंट पर है। एंटोनिम्स क्या है इसके, इंफीरियर, लोली। इंफीरियर का मतलब होता है लोअर इन रैंक, मतलब कि कोई हमसे बहुत मतलब नीचे हो, और लोली का मतलब भी क्या हो जाता है कि वो पर्सन क्या हो, नीचे हो, बहुत ज़्यादा वो नीची हो। एग्जाम्पल क्या है इसका, द फंक्शन वी अटेंडेड टुक प्लेस एट अ सबलाइम आई एल, मतलब कि जिस फंक्शन हमने अटेंड किया था, जिस फंक्शन को हमने अटेंड किया था, वो बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट दिख रहा था, मतलब बहुत ही अच्छे प्लेस पर उसने फंक्शन को रखा था। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉक्शियस। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है हानिकारक। सिनोनिम्स क्या है इसके, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, विनाशकारी, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए हानिकारक हो, मतलब कि हानिकारक चीज़ कोई भी। एंटोनिम्स क्या है, अपोजिट वर्ड, हेल्पफुल, काइंड। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है, मददगार, और काइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन पर मेहरबान होना, तो और उसके साथ अच्छे काम करना। एग्जाम्पल क्या है इसका,
एग्जाम्पल है, दिस इज अ नॉक्शियस मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है वो एक नॉक्शियस है, मतलब कि हानिकारक है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिट्यूड। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है सादगी, मतलब कि सिंप्लिसिटी। सिनोनिम्स क्या है इसके? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी के साथ काम करना, ऑनेस्टी। और इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, मतलब कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, कि मतलब कि हम हर काम को अच्छे से और ईमानदारी के साथ करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड, करप्शन, डिसऑनेस्टी। करप्शन का मतलब क्या हो गया? भ्रष्टाचार। और डिसऑनेस्टी का मतलब हो गया कि हमने वो काम ईमानदारी के साथ नहीं करा, मतलब कि बेईमान। एग्जाम्पल क्या है? हर सेंस ऑफ रेक्टिट्यूड केप्ट हर फ्रॉम कीपिंग द लॉर्ड 10,000 बिल। मतलब कि उसका जो सेंस था रेटिट्यूड रखने का, सादगी रखने का, इसके कारण उसे क्या हुआ, वो जो 10,000 का जो बिल था वो लॉस्ट हुआ, उस मामले से वो दूर रही। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको बताना है। और अगर आपको कोई भी अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।